बैक एवरीवन टू अवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में रिग्रेशन के मॉडल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को पढ़ा था। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे हमने रिग्रेशन टर्म यूज़ किया है, दैट डजंट मीन कि ये हमारा रिग्रेशन के मॉडल्स के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे जस्ट एक नेम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसको हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ ये भी हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग की टाइप है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेबल डेटा यानी कि आउटपुट वेरिएबल गिवन होता है। So, the logistic regression aims to solve classification problems. It does this by predicting categorical outcomes, unlike linear regression that predicts a continuous outcome. इसका मतलब है कि जब हमने रिग्रेशन के मॉडल्स को यहाँ पे देखा था, तो वहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल था उसकी जो वैल्यूज थी वो कॉन्टिन्यूस नेचर की थी। जैसे हमारे पास अगर हमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स को प्रिडिक्ट करना है तो वहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस नेचर में होंगे, जैसे 80, 95, 1, 2 ऐसे। और अगर हम बात करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्लासेस में होंगी। जैसे कि अगर हमने इमेज को प्रेडिक्ट करना है कि ये इमेज कैट की है या डॉग की है, तो वहाँ पे हमारे पास क्लास है, एक क्लास कैट है, दूसरी क्लास डॉग है। नेक्स्ट, जो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन का, तो उस फॉर्मूला की हेल्प से हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा डेटा है, वो किस क्लास को बिलोंग करता है। So, sigmoid function calculates the probability according to independent variable. If probability is above 0.5, then that variable have class A. तो अगर तो probability हमारी 0.5 से ज़्यादा है, जैसे 0.7, 0.8, तो वो जो हमारा जो डेटा है वो बिलोंग करेगा क्लास ए को। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है अगर 0.5 से कम होती है, तो वो हमारा जो डेटा है वो बिलोंग करेगा क्लास बी को। इन केस इफ प्रोबेबिलिटी इज 0.5, देन वेरिएबल इज अनक्लासिफाइड। नेक्स्ट, हम इस इमेज के थ्रू जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको समझते हैं। तो एक ग्राफ है जिसके बेसिस पे यहाँ पे हमारा क्लास ए है और यहाँ पे क्लास बी है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला की हेल्प से, जो हमने एक फॉर्मूला देखा है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर तो वो प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा होगी, तो वो जो हमारा डेटा है वो क्लास ए में चला जाएगा, अदरवाइज वो क्लास बी में चला जाएगा। अभी हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फर्दर दो केसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज बाइनरी और बाइनोमियल। जैसे कि हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल है उसमें दो पॉसिबल केस हैं, ट्रू फॉल्स, कैट डॉग, येस नो, विन और लॉस, और 0 और 1। मतलब सिर्फ जो हमारी क्लासेस है वो दो ही क्लास है, एक क्लास ए है और दूसरी क्लास बी है। वहीं पे हमारे पास जो दूसरा इसका सिनेरियो है वो होता है मल्टीनोमियल। जैसे कि हमारे पास आउटपुट वेरिएबल में दो से ज़्यादा क्लासेस होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कि अगर हमने कोई इमेज प्रेडिक्ट करनी है जिसमें इमेज वो कैट की हो सकती है, डॉग की हो सकती है और लाइन की हो सकती है, दैट इज मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रॉड डिटेक्शन में, इमेज क्लासिफिकेशन में, स्पैम डिटेक्शन में और डिजीज डिटेक्शन में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कोड की तरफ कि कैसे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं पैंडास को, क्योंकि हमने डेटा लोड करना है। तो डेटा हम पैंडास की हेल्प से लोड कर सकते हैं। सो pd.read.csv, और हमारी जो CSV फाइल है उसका नाम है स्टूडेंट, जिसमें हमारा डेटा है स्टूडेंट एग्जाम data.csv। तो अब रन करते हैं और यहाँ पे हम अपने डेटा को प्रिंट करके देख सकते हैं। तो डिस्प्ले df और फर्स्ट 10 रोज को ही प्रिंट करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हमने आउटपुट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है, और हमारा जो आउटपुट वेरिएबल है वो यहाँ पे पास है। तो अब हम जस्ट एक सिंपल डेटा यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और ना ही कोई नल वैल्यूज़ हैं और ना ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी। मुझे आपको बताना है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हमने अपने इनपुट आउटपुट फीचर्स को डिवाइड करना है। तो हम x वेरिएबल में इनपुट फीचर रख लेते हैं, सो df, और हमारा इनपुट फीचर होगा r स्टडीड, और सेकंड हमारा इनपुट फीचर है अटेंडेंस, और थर्ड हमारा फीचर है प्रीवियस स्कोर। और नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट वेरिएबल होगा देन df ऑफ पास। नेक्स्ट हमारा होगा स्टेप कि हमें इनको स्प्लिट करना है। तो फ्रॉम स्प्लिट मतलब ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट करना है। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को यूज़ किया है और हम अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया है। नेक्स्ट हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और देन एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड देन अपने डेटा को फिट कर देंगे मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। अब हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो गया है और हमने जो नई वैल्यूज़ हैं उनको प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे नई वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने का मतलब है हम अपने टेस्ट डेटा को प्रेडिक्ट करेंगे। अब प्रेडिक्शन के बाद हमें अपने मॉडल को इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मॉडल यूज़ किया है। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तब हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं। वहीं पे अगर रिग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे हमने एरर्स कैलकुलेट किए थे, तो जितने कम एरर होंगे उतना हमारा मॉडल अच्छा था। बट यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, और एक्यूरेसी निकालने के लिए भी हम अपने टेस्ट और प्रेडिक्शन डेटा को यूज़ करेंगे। तो प्रिंट एक्यूरेसी और एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पे वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट पास कर देंगे, सॉरी टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है 0.8 है, इसका मतलब है 80%। यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80% एक्यूरेसी आ जाएगी, जो कि इस डेटा के लिए इनफ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास एक होता है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, तो हम उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। तो हम कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए भी टेस्ट डेटा को यूज़ करते हैं और प्रेडिक्शन डेटा को यूज़ करते हैं। सो कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। और अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आई है, कुछ इस तरह से 8 1 नेक्स्ट 1 और 0। तो अब हम इस मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे 8 का मतलब है
कि कितनी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है जो एक्चुअल में भी पॉजिटिव थी और प्रडिक्शन जब की गई है तो वहाँ पे भी पॉजिटिव आई है। और नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू है 1, दैट मीन्स कि हमारे पास फॉल्स नेगेटिव, कि जो एक्चुअल में पॉजिटिव थी बट प्रडिक्शन में वो नेगेटिव आई है। और सिमिलरली इस 1 की बात करें तो यहाँ पे वो एक्चुअल में नेगेटिव है बट प्रडिक्शन में वो पॉजिटिव आई है। और नेक्स्ट 0 का मतलब है कि वो एक्चुअल में नेगेटिव थी और प्रडिक्शन में भी नेगेटिव आई है। तो इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स बन के आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कैट की इमेज की, तो वो एक्चुअल में कैट थी और प्रेडिक्ट भी कैट हुई है, तो वहाँ पे हमारे पास ट्रू पॉजिटिव का काउंट आ जाएगा। अब तो यहाँ पे हम अपना टेस्ट डेटा की शेप देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास 10 रोज आई हैं, 10 रोज को हमने प्रिडिक्ट किया है। तो 10 में से 8 ऐसी रोज हैं जो कि एक्चुअल में पॉजिटिव मतलब पास हैं और प्रेडिक्शन में भी वो पास हुई है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो पास फेल का था कि वो पास हुआ है या नहीं, 0 और 1 था। तो यहाँ पे 8 रोज ऐसी हैं जो एक्चुअल में 1 थी और प्रिडिक्ट भी 1 हुई है। सिमिलरली यहाँ पे 1 एक ऐसी रो है जो एक्चुअल में 1 थी बट वो प्रिडिक्ट 0 हुई है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक रो ऐसी है जो एक्चुअल में वो 0 थी और प्रिडिक्ट वो 1 हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी रो नहीं है जो एक्चुअल में 0 है और प्रिडिक्ट भी 0 हुई है। तो इस तरह से ये हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन के आती है जो हमारे जो प्रेडिक्शन है उसको एक्सप्लेन करती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मे बी क्लासिफिकेशन का और रिग्रेशन का मॉडल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।